प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सही दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेट जेआरएफ सेट टीजीटी, पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगी कि विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। ठीक है? तो जि जि आप जो भी कुछ मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें, उनको अमल करें, अपने जीवन में उतारें, ना कि केवल पढ़ कर के छोड़ दें। आज वीडियो बनाने का मोटिव सबसे बड़ी बात ये है कि इतने भर-भर के कमेंट आए हैं मेरे पास, कई बार कमेंट आते हैं कि मैम किस बुक से पढ़ें? आज वो आपका पूरा डाउट मुझे क्लियर करना है, साथ-साथ मुझे ये बताना है कि एग्ज़ाम टाइम मैंने केवल किस बुक को पढ़ा था और किस बुक को पढ़कर ही मैंने सफलता हासिल की है और कुछ जो बुक मेरे पास है वो किस लिए हैं, है ना? तो वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें, जितना ज़्यादा हो सकेगा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक। आप जिस जहाँ कहीं भी ग्रुप में हैं वहाँ सेंड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जहाँ पर इसका कोई डाटा फ्रेंड्स चेंज नहीं हुआ है। जिसके डाटा में बदलाव नहीं होता, बदलाव कहाँ पर आता है जब कोई किसी लेखक कवि को पुरस्कार मिलता है, वो हमारे लिए एक नया डाटा होता है, ठीक है? या जब कोई नई रचना प्रकाशित होती है, वो हमारे लिए डाटा नया होता है, बाकी नेट के लिए हमें पुराना डाटा ही पढ़ना पड़ रहा है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना, मुझे नहीं लगता कोई इस तरह से किसी ने आपको बताया होगा यूट्यूब पर नेट जेआरएफ करने वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है? तो हिंदी साहित्य के लिए कोई डाटा चेंज नहीं होता। पुराना डाटा है जिसको पढ़कर हम नेट क्लियर क्वालिफाइड करेंगे, हम जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, है ना? यही है हमारे साहित्य के लिए इम्पोर्टेंट। अब आप कहते हैं मैम कि हिंदी याद नहीं हो रही है। अब इसमें कोई नया कुछ तो फीड नहीं हो रहा है। हम 9th से या 10th से कुछ ज़्यादा सीरियस होकर के हम रचनाओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वहीं पर कवियों और लेखकों को पढ़ते हैं। 8वीं तक तो हम ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं, ज़्यादा समझदारी भी हम लोग के पास नहीं रहती है, बाकी रटते रहते हैं टीचर के कहने पर। लेकिन 9th में जब आते हैं, उस टाइम हम कुछ अच्छा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब लगता है कि अब हम थोड़ा अपने भविष्य के लिए पढ़ेंगे और अपने माता-पिता के लिए पढ़े हैं। कुछ ही विद्यार्थियों में ये वाली फीलिंग आती है, सभी के लिए नहीं आती है और सब में नहीं आती है ना? तो अब बात करते हैं कि मेरे पास एक पुस्तक थी, बड़ी ही अच्छी पुस्तक थी, पांडे जी की, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये था मेरे पास जब मैं तैयारी कर रही थी। एक और पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। केवल 2 पुस्तकों को पढ़ के मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है। बता दूँ दृष्टि को मैंने खरीदा था किस लिए? जब मैं यूट्यूब पर पढ़ा रही थी, उस टाइम मैंने दृष्टि को खरीदा केवल पढ़कर आपको पढ़ाने के लिए क्योंकि इसमें जो दिया है काफ़ी अच्छा दिया है। सीरीज़ वाइज़ दिया है सब कुछ, पीवाईक्यू साथ में दिए गए हैं। पीवाईक्यू में थोड़ी-सी त्रुटियाँ हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कांसेप्ट क्लियर है, त्रुटियाँ हम सँभाल ले जाएँगे। फिर इसमें क्या है कि क्रम से ये दिया है कि इकाई वाइज़ है। जैसे 5वीं इकाई का पुस्तक दिया है, 6वीं इकाई का, 7वीं इकाई का, 8वीं इकाई का, सब कुछ थोड़ा-सा क्रमानुसार है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास जो उसमें इकाई 2 ऐड है, बहुत कमाल का है ना? यदि केवल आपके पास यदि यही बस पुस्तक है, तो भी एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से नेट, जेआरएफ जो भी आप क्वालीफाई करना चाहें, आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास या तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे है, तो भी दोनों को ऐड करके ही दृष्टि में समाहित किया गया है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, है ना? अब मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आपका ये कभी सवाल ना आए कि मैम मैं किस बुक से पढ़ूँ? या कौन-सी बुक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? फ्रेंड्स बता दूँ मेरे पास अरिहंत भी है, प्रतियोगिता साहित्य भी है, दृष्टि भी है, पांडे जी की पुस्तक है, आचार्य शुक्ल है, डॉक्टर नगेंद्र हैं और कुछ अन्य पुस्तकें भी मेरे पास कई पुस्तकें रखी हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। तो यदि आप कम पुस्तकें रख करके ही उनको 2 से 3 बार रिवाइज़ करें तो कितना अच्छा होगा। आपके अंदर एक बात ये समा गई है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, जो कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं। सभी कहते हैं ये वाला एग्ज़ाम्पल कछुआ और खरगोश वाला एग्ज़ाम्पल बोलते हैं, लेकिन आज थोड़ा-सा मैं भी रिपीट करना चाह रही हूँ। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि पिछले वर्ष फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, लेकिन मैं निरंतर पढ़ती चली गई। मैंने अपने स्टडी में कोई भी मतलब एक भी मैंने ये नहीं रखा कि मैं अभी छोड़ देती हूँ या डिमोटिवेट हो जाती हूँ। डिमोटिवेशन मेरे अंदर है ही नहीं, पहली बात मैं आपको बता दूँ। हाँ, बिल्कुल आप मुझसे कुछ सीखना चाहो तो पहली बात तो आप मुझसे ये सीखो कि मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, चाहे एग्ज़ाम 1 साल बाद हो, चाहे एग्ज़ाम 6 महीने बाद हो, चाहे एग्ज़ाम अभी आए 15 दिन बाद हो। 15 दिन बाद होगा तो भी मुझे मैनेज करना है, मुझे इतना फ़ोकस करना है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालीफाई करके रहना है। जब मैं लाइव मॉक टेस्ट करती हूँ, उस समय आपकी बहुत सारी गलतियाँ मुझे पकड़ में आती हैं। इतना कहने के बावजूद भी कि आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं है, यहाँ तक कि आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न ही क्लियर नहीं है।
हाँ, आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न ही क्लियर नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है इस टाइम। मतलब एक गृहिणी एक घर गृहस्थी को सँभालने के बावजूद आपके साथ जुड़ना चाहती है। आपको कुछ देना चाहती हूँ मैं एक मतलब आपका जो कीमती वक़्त है वो आप कहाँ जाया करें, आप कहाँ उसको इन्वेस्ट करें कि आपको कुछ प्राप्त हो। है ना? ज़रूरी नहीं है कि घर का पुरुष ही कमाए, ज़रूरी नहीं है कि घर का पुरुष ही ज़िम्मेदारी उठाए। हम महिला हैं, हम भी कर सकते हैं और हम जिनके जीवन संगिनी बने, उनका हर कदम पर हमें साथ देना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? आज की मॉडर्न लेडी बने आप, आधुनिक लेडी बने, है ना? जो पुराना ज़माना था उसको उस पर अमल ना करें, उसको जीना छोड़ दें। कुछ नए तरीके से ज़िंदगी जिएँ, ऐसा जिएँ कि सब आपसे सीखें, सब आपसे कुछ प्राप्त करके जाएँ, है ना? एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रही थी। फ्रेंड्स, आप परेशान ना हों, आपके पास यदि ये पुस्तक है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, तो ये टीजीटी, पीजीटी के लिए, हिंदी केवीएस, एनवीएस के लिए या फिर डी ट्रिपल एसएसबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें और इकाई 1 जो है हिंदी भाषा वो बहुत कमाल का दिया गया है। लेकिन यदि ये पुस्तक आपके पास है तो ये सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब पुस्तक है ये। दृष्टि पब्लिकेशन आप बिल्कुल ना डरें, आप इससे भी तैयारी करते चले जाएँ क्योंकि इसमें आचार्य शुक्ल को समाहित किया गया है। इम्पोर्टेंट कथन उनके हैं, पीवाईक्यू भी समाहित है और बाकी हमारे नेट के पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो आप ध्यान से इनको करते जाएँ। एक ही सुझाव देना चाहूँगी, आप ना सोचें कि आपके पास वक़्त बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, वक़्त ज़्यादा नहीं है आपको, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है। मेरी इस बात को आप ना इसे गाँठ बाँध के रख लें कि आपको पढ़ना इतना ज़्यादा है कि आपके पास वक़्त कम पड़ रहा है। और आप कहते हैं कि मैम एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात को सुन कर के कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसा भी माहौल हमारे यहाँ बना हुआ है देश का, क्योंकि हमें सबको स्वस्थ भी रखना है। तो बस यही कहना है कि ये ना सोचें कि टाइम बहुत ज़्यादा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है आपको। जैसे एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा उसके बाद और पढ़ना पड़ेगा। क्यों? ऐसा तैयारी कर लो कि आप कहीं भी मॉक टेस्ट करो तो आपको डाउट ना रहे, आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएँ। है ना? तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो आपका जो ये था कि एग्ज़ाम पुस्तक को लेकर, ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि आपके पास दृष्टि पब्लिकेशन है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िए। 10 पुस्तकों के चक्कर में ना पड़िए कि कोई कह दे फलाना-ढकाना पुस्तक ले लो, कोई कह दे ये पुस्तक ले लो, कोई कह दे वो पुस्तक ले लो। उसी को पढ़िए। यदि आपके पास दृष्टि पब्लिकेशन नहीं है, सरस्वती पांडे है, गोविंद पांडे है, उसको पढ़िए। आचार्य शुक्ल की पुस्तक है, आप उसको पढ़िए या जिनके पास प्रतियोगिता साहित्य है, उन्हीं को पढ़िए। मेरी बात मानो आप उसी को पढ़ो, उसके तथ्य आप पढ़ो, उसने भी बहुत अच्छा दिया गया है। उसका जो स्टडी मटेरियल अंदर समाहित है उसमें चाहे आप इकाई 1 पढ़ो, इकाई 2, 3 पढ़ो। हाँ, पीवाईक्यू में उसमें जो कुछ प्रश्न हैं या जो कुछ एमसीक्यू है वो थोड़ा-सा उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, लेकिन बाकी और कुछ तथ्य जो हैं आप उनको पढ़ो, आप देखो, कुछ बदलाव नहीं है, ना लेखक में बदलाव है, ना उनकी रचनाओं में बदलाव है, ना उनकी विशेषताओं में बदलाव है ना? बदलाव कहाँ है? तो हिंदी के लिए फ्रेंड्स कहीं कोई बदलाव रहता नहीं है। हम ऐसे बेवजह परेशान होते हैं और बेवजह हम 10 चैनलों को सर्च करके ढूँढते रह जाते हैं। कोई एक चैनल को इतना उसकी बात को इतना ज़्यादा उतार लो। मैं बता दूँ जिस चैनल को मैंने फॉलो किया था, वो हमारी स्मिता में है। बेशक मैं कम देखती थी, ज़्यादा टाइम लगता नहीं था, भले ही मैं कम देखती थी लेकिन मैं उनको ही फॉलो करती थी। और क्योंकि अभी उनमें मुझ में थोड़ा-सा अंतर था। अंतर ये था कि मैं घर गृहस्थी परिवार को सँभाल कर काम किया करती थी। क्योंकि तैयारी भी चलती थी, इधर चैनल भी मैंने क्रिएट कर लिया था, तो दोनों में थोड़ा-सा अंतर था। वो भी बैचलर हैं, घर में सबका सपोर्ट रहता है, तो थोड़ा-सा अंतर था दोनों में। बस बाकी बातें मैं उन्हीं का सुन लिया करती थी। तो इस तरह कह रही हूँ कि आप कोई ऐसा चैनल पकड़ के रखें, जो आपको लगे कि आप की तरह हैं और आप ये जो चैनल है, वो आपकी तरह उसी राह पर चल रहा है, आपको भी वही जाना है ना? तो मंजिल मिलने से मुझे नहीं लगता कोई आपको रोक पाएगा, ठीक है? तो पुस्तकों के का लेकर डाउट आपका आज क्लियर हुआ। इतना और कहना कहना चाहूँगी